सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक React एप्लीकेशन बना के उसके अंदर नैवबाग बनाया था अपने कोर्सेज पेज के अंदर। तो आज की वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉम्प्ट्स एंड उसके टाइप्स। सो प्रॉम्प्ट्स क्या है ये जानने से पहले हम लोग को एक चीज़ जाननी होगी कि React के मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं। सो उसके लिए हम लोग इसे VS कोड के अंदर खोल लेते हैं हमारे इस कोर्सेज पेज के एप्लीकेशन को। तो ये VS कोड में खुल चुका है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसे कैसे यूज़ करना होता है, कि कैसे हम लोग अपने कंपोनेंट्स बना सकते हैं React एप्लीकेशन के अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें की थी हम लोगों ने। HTML और CSS को रिफ्रेश किया था, साथ में JSX सीखा था, JSX के कुछ सिंटैक्स के बारे में जाना था। तो आज के वीडियोस में हम लोग देखते हैं मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, SRC के जो फोल्डर है यहाँ पर, उस फोल्डर के अंदर हम लोग कुछ फाइल्स बनाएंगे जिसका नाम है modules1.mjs। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस नाम की फ़ाइल बनानी है .mjs की। फिर एक और फाइल बनाते हैं module2.mjs। सो हमने दो मॉड्यूल्स बनाए हैं। ये 1JS के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल बनाते हैं लेट a इज इक्वल्स टू जेनिक JA। सो ये हम लोगों ने वेरिएबल्स बना लिए ABC। तो ये तीन नाम से हम लोगों ने वेरिएबल्स बना लिए। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट A। सो अभी क्या होगा है कि यहाँ पर जो ये हमारा वेरिएबल है या समझ लो कंपोनेंट है, वो डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्ट हो गए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो गए। फिर हम चलते हैं module2.mjs के अंदर। हम लोग इसमें इंपोर्ट करेंगे UI को फ्रॉम ./ डालेंगे हम लोग, और ./ के अंदर ये आ गया module1.mjs। सो ये आ गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कंसोल। सो हम कंसोल करेंगे console.log, UI को कंसोल करेंगे। सो अब हम लोग ने इसे कंसोल में किया। तो अभी क्या हो गया है, देखो हम लोग ने UI इंपोर्ट UI को किया कहाँ से, module1.js से। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल को खोलते हैं यहाँ से नीचे से। यहाँ से मैंने टर्मिनल को खोला। फिर हम लोग लिखेंगे node./module2.mjs। फिर हम इसे एक मिनट, तो ये एरर दिखा रहा है हमें। सो एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं node./ ये स्लैश दूसरा आएगा, फिर module2.mjs। ओके, सो हमें s.src करना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, cd./src करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे node./module1.mjs। सो ये हो गया। ओके, तो आई थिंक मुझे 2.mjs करना था। सो इसे 2.mjs कर लेते हैं। सो अब आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने नोड module.js को कंसोल में डाला यहाँ पे, तो मेरा नाम आ गया यहाँ पर। क्यों आया नाम, ये
क्योंकि हमने मॉड्यूल 1 के अंदर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रखा है। तो दो टाइप्स के एक्सपोर्ट होते हैं, एक नेम एक्सपोर्ट होता है और एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, जो भी हम लोग ने कंपोनेंट बनाए हैं उसमें से किसी भी चीज़, कोई भी कंपोनेंट को हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अब दिखाता कि नेम कैसे एक्सपोर्ट होता है ये। तो ये डिफ़ॉल्ट को हम हटा देंगे इसमें से और क्या करेंगे, ए को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग ए को लिखेंगे और इसके अंदर ए को नहीं, यहाँ पे सी लिख देते हैं और ए की जगह पे यहाँ पे बी लिखते हैं। तो ये हम लोगों ने नेम एक्सपोर्ट किया है इसके अंदर। फिर मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोग उसे इंपोर्ट करवाएंगे। तो अभी यूआई जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ से, तो हमने हैज़ ए यूआई उसे इंपोर्ट किया है यहाँ पर। सो यहाँ पर कंसोल में वही चीज़ आएगी जो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि ए और सी भी आए तो हमें उससे लाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि उसे लेके आओ यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए नहीं बी कॉमा सी को इंपोर्ट करेंगे और फिर उन्हें भी कंसोल में दिखाते हैं। तो ये होगा बी और ये सी। सो अब हम लोग इसे रन करेंगे, तो देखेंगे आप वो तीनों नाम आ गए, क्योंकि हम लोगों ने उसे क्योंकि जेनिक जो आया वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया है। और जो बी सी है वो उसे हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो गए, वो आ गए हैं क्योंकि हमने उन्हें बोला है आने के लिए यहाँ पे। सो अगर हम यहाँ पे ए को हटाकर बी लिख देते हैं और फिर इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके रन करते हैं, तो देखेंगे सागर 2 बार आ गया और प्रणव 1 बार, क्योंकि बी 2 बार एक्सपोर्ट हो गया है और यहाँ पे 2 बार कंसोल हो गया है, एक बाय डिफ़ॉल्ट और एक बाय नेम। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मॉड्यूल्स काम करते हैं। यानी कि जो हमारे ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है उसके अंदर इतनी सारे पैकेज हैं जो कि जिसके अंदर से हम काफ़ी सारी चीज़ें लेके यूज़ करते हैं उसे। सो वो काम कैसे करते हैं वो इसी तरह से हम लोग इसे इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सो आगे जब हम लोग वीडियोस में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी कि कैसे चीज़ें काम करती है रैक के अंदर। सो अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करो और रिवाइंड करके फिर से देखो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आखिर ये चल क्या रहा है, मतलब कैसे ये फाइल्स के अंदर हम लोग चीज़ों को लेके आ सकते हैं या फिर कहीं बेच सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसे हटा देते हैं, इसे इन दोनों फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। अगर आपको इसका कोड चाहिए तो वो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन इससे मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। सो फिर ये टर्मिनल को भी हटा देते हैं। सो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम क्या किया था, हम लोगों ने एक नेविगेशन बार बनाया था यहाँ पे। सो वो दिखाते हैं। एक हम लोग एसआरसी फोल्डर को ओपन इन टर्मिनल करते हैं, फिर हम लोग कमांड रन करते हैं अपना npm स्टार्ट। सो ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रॉप्स को कैसे यूज़ करना होता है। प्रॉप्स एक काफ़ी अच्छी चीज़ है रिएक्ट के अंदर, जिसका यूज़ हम लोग काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग उससे फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में। सो अगर आपको अभी भी समझ में आया तो वीडियो में आपको अभी समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रॉप्स को कैसे यूज़ करना होता है रिएक्ट के अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो कोड है
इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम चलते हैं अपनी app.js फाइल के अंदर जिसमें हमने हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉप डाउन नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। ये वेरिएबल नहीं है, हम लोग इसे प्रॉप्स एज ए प्रॉप पास करेंगे बाद में। सो ये ड्रॉप डाउन नाम से ये इसका नेम है और उसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हम लोग दे देते हैं ड्रॉप। सो ये ड्रॉप हो गया। उसके बाद चलते हैं अपनी header.js फाइल के अंदर। सो अभी प्रॉप्स क्या करेगा, बस आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते रहिए, उसमें आपको पता चलेगा। सो हम लोग ये हमारे एरो फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे प्रॉप्स। उसके बाद जो हमारा अवर सर्विस है यहाँ पे उसे निकालते हैं थोड़ी देर के लिए, और हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखना होगा। सो इसके अंदर हम लोग लिखते हैं प्रॉप्स डॉट ड्रॉप डाउन, जो हमने वहाँ पे टाइटल का नाम लिखा था। तो इसे मैंने सेव किया। उसके बाद अभी आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे अवर सर्विसेज था। एक बार मैं अंडू करता हूँ यहाँ पे, और प्रॉप्स को भी अगर मैं प्रॉप्स को ऐसे ही रहने दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अवर सर्विसेज आ रहा है। जब फिर तो अगर मुझे इसे चेंज करना है डायनेमिकली, सो मैं क्या करूँगा, वही कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉप्स पास करूँगा, प्रॉप्स डॉट ड्रॉप डाउन। सो ये हो गया। तो अब आपने देखा अवर सर्विसेज के बजाय ड्रॉप आ गया यहाँ पे। क्यों आया, क्योंकि हम लोग ने app.js के अंदर उसे पास किया है यहाँ पर। तो यही इसका यूज़ है कि हम लोग एक आर्ग्यूमेंट को एक मॉड्यूल से या एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में भेज सकते हैं। इसके ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है नॉर्मली, क्योंकि जब हमें एक फंक्शन को किसी और फाइल के अंदर अप्लाई करना है तो प्रॉप्स वहाँ पर यूज़ होते हैं। या फिर अगर हमें कोई चेंजेस करने, जैसे क्लास नेम चेंज करना हो ऑन क्लिक पर और हमने फंक्शन बना दिया है, तो हम लोग उस प्रॉप्स का यूज़ ऐसे कर सकते हैं। काफ़ी लॉजिक जब हम लोग यूज़ करते हैं तो प्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट के। सो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है रिएक्ट के अंदर। सो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो आपको इसमें अच्छे से ध्यान देना होगा। तो गाइस अभी हम लोग प्रॉप्स टाइप्स देखेंगे, जो अभी हमने प्रॉप्स यहाँ पे पास किए हैं। अभी हम उसे चेक करने के लिए हम उन्हें प्रॉप टाइप्स देंगे, ताकि जिसके अंदर हम उसका टाइप वेरीफाई कर सके। जिसमें क्या होगा, जो भी हमने प्रॉप पास किया होगा उसमें ये बताएंगे कि वो स्ट्रिंग है या नंबर है या बुलियन है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग प्रॉप्स को उसके टाइप देते हैं तो हमें पता होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, नंबर्स का या स्ट्रिंग्स का। तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं। तो अगर हम लोग हमसे कभी गलती हो गई कि हमने स्ट्रिंग की जगह पे नंबर पास कर दिया उसमें, और हमने उससे टाइप स्ट्रिंग दे दिया, तो इस चीज़ से हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने उसे गलत प्रॉप पास किया है। सो अब देखते हैं प्रॉप टाइप्स का सिंटेक्स कैसा होता है। तो अभी हम लोग सर्च करेंगे प्रॉप टाइप्स इन रिएक्ट। ये सर्च करने पर आपको क्रोम में एक लिंक मिल जाएगी, स्टार्टिंग में ही मिलती है वो रिएक्ट डॉक्यूमेंट में ही सारी चीज़ें होती है। वहाँ से आपको सारे सिंटेक्स भी मिल जाएंगे, इंपोर्ट क्या करना है वो भी पता चल जाएगा। तो ये लिंक हमें मिल चुके हैं यहाँ पे। वही बता रहा है टाइप चेकिंग विद प्रॉप्स टाइप्स रिएक्ट। तो इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमें यहाँ स्टार्टिंग में ही देखने मिल जाता है उसका पूरा सिंटेक्स। यही है वो। इसमें क्या बताया गया है कि पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है प्रॉप टाइप्स को ऊपर, और फिर ये हमारा कंपोनेंट होगा। उस कंपोनेंट के नीचे एक्चुअली ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, तो इसके बारे में आपको इतना ज़्यादा
कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हम लोग देखते हैं प्रॉम्प्ट टाइप्स। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और अपने VS कोड के टॉप पर इसे पेस्ट करते हैं। सो हम लोगों ने पेस्ट कर दिया अपने प्रॉम्प्ट टाइप्स को। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट के नीचे आते हैं और टाइप करते हैं हेडर, जो हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है उसमें हम लोग लिखेंगे प्रॉम्प्ट टाइप्स, इसका P स्मॉल होगा, और फिर इक्वल, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग जो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास किया है, आपको दिखाई देगा यहाँ पर जो हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट पास किया है, ये ड्रॉप डाउन, उससे लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देते हैं ड्रॉप डाउन और कोलन, फिर इसमें हम लोग लिखते हैं प्रॉम्प्ट टाइप्स डॉट स्ट्रिंग। तो अभी हमने ये बोला है इसे कि जो हमारा ड्रॉप डाउन का जो प्रॉम्प्ट पास किया था हमने, वो एक स्ट्रिंग है। तो ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे अपनी app.js की फाइल में जाते हैं और इंस्पेक्ट करके देखते हैं, और अगर हम लोग कंसोल को यहाँ पे क्लियर करें तो अभी के लिए हमें कोई एरर यहाँ पे नहीं है। फिर हम लोग ये स्ट्रिंग को निकालते हैं और हम लोग डालते हैं नंबर। सो अब आप देखिएगा तो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रहा है, वो क्या है, वार्निंग फेल प्रॉम्प्ट टाइप, इनवैलिड प्रॉम्प्ट, ड्रॉप डाउन ऑफ टाइप स्ट्रिंग सप्लाइड टू हेडर। तो ये क्या कह रहा है मैं, तो ये कह रहा है भाई आपने तो यहाँ पे इस बोला था कि ये स्ट्रिंग है, कि ये प्रॉम्प्ट टाइप एक नंबर है, लेकिन आपने तो स्ट्रिंग पास किया है। सो मैंने यहाँ पर app.js में तो ये तो एक स्ट्रिंग है। तो अगर हम इसकी जगह पे यहाँ पर सिंपली 7 लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं, इसे हम लोग को इसमें लिखना होगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 9 लिखा। फिर अगर हम इसे रिफ्रेश करें यहाँ पे और कंसोल में देखें तो अभी हमें कोई एरर देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हमने पास किया था अभी हमने उसे नंबर बना दिया है। तो ये दूसरा एरर है, ये उसका एरर नहीं है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना आप लोग। तो अगर मैं फिर से इसे निकाल दूं और जो हमारा था अवर सर्विसेज वो डाल देते हैं, तो यहाँ पे अवर सर्विस आ गया और हमें एरर देखने के मिल गया है, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं है। तो हमें वो एरर फिर से देखने मिला है, नंबर वाला। तो हम addon.js में जाते हैं और यहाँ पर नंबर की जगह लिखते हैं स्ट्रिंग। फिर हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो वो एरर भी चला जाएगा। तो ये हमारे प्रॉम्प्ट टाइप्स होते हैं। हम लोग किसी भी प्रॉम्प्ट को उसका टाइप दे सकते हैं, स्ट्रिंग या बुलियन या नंबर्स, ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसका हेल्प ओके, सो इसकी हेल्प से हम लोग ये देख पाएंगे कि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है या बुलियन है या नंबर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें तो इन्होंने बताया इन दिस एग्जांपल वी आर यूजिंग अ क्लास कंपोनेंट बट द सेम फंक्शनलिटी कुड आल्सो बी अप्लाइड टू फंक्शन। ये सब हटा यार। तो इसके अलावा अगर हम लोग नीचे जाएं यहाँ पर तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट वैल्यूज़। तो हम लोग किसी को भी डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, यानी कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि अगर हमें किसी को भी प्रॉम्प्ट की वैल्यू नहीं दी है तो हम उसे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। ये बोलना है, हाँ शायद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखने वाले थे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट देखना हो तो क्रोम में सर्च कर लेना, इसमें वैसे पूरी डिटेल्स बताइए, लेकिन अभी हम लोग इतना आगे नहीं जाएंगे। अभी हम लोग को बस जितनी चीज़ें सीखनी थी वही सीखेंगे,
क्योंकि ये आने वाले वीडियोस में हम प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में डिटेल में प्रॉम्प्ट्स को सिखाया है। तो अभी के लिए आपको जितना समझ में आया है वो उतना याद रखिए और ये अपनी एक नोटबुक में लिख के रखें सारी चीज़ें, ताकि आप वहाँ से प्रेफर कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।